10th क्लास स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सेशन अपनी नई तैयारी के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना रहेगा फिजिक्स में लाइट। बहुत लोगों का शुरू भी हो गया है और लाइट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। 10th क्लास की वेटेज यदि हम बोर्ड की देखते हैं ना तो हाईएस्ट वेटेज पे आता है चैप्टर लाइट। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे अपना रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। तो इन सब के बाद न्यूमेरिकल्स के साथ इस चैप्टर में हम लोग करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या आपका? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट आ रही है और जब तक वो टकराने का ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो लाइट तो वापस जा ही नहीं सकती ना भाई। लाइट आई, टकराई मुझसे और वापस गई। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉज इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और टॉपिक है इसके साथ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना। तो लाइट कब मुड़ेगी? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। और मीडियम क्या होगा हमारा? सपोज करो कि लाइट यहाँ है, हवा है, इसके बाद नेक्स्ट मीडियम ग्लास है। तो ग्लास में जाने के लिए जो मैं साइंस में हमने आपको पढ़ाया था जूनियर क्लासेस में कि पार्टिकल्स क्लोज है, सॉलिड है, और अभी आप गैसेस में मूव कर रहे हैं, एयर में मूव कर रहे हैं और अचानक आपको गैस में जाना पड़ रहा है, यानी कि गैस से सॉलिड में जाना पड़ रहा है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज है, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है। तो बट ऑब्वियसली किसी खुले रास्ते में जा रहे हैं और गाड़ी चल रही है और अचानक जाम आता है या अचानक टोल आता है तो सारी गाड़ी मर्ज हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट बेंड हो रही है और क्यों हो रही है ये भी बताने की कोशिश की। एक और रीजन हम बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट इज चेंज। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड ग्लास 2.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड भी तो कम हो गई ना, तो बैंड हो रही है। या आप एक और रीजन दे सकते हैं कि पार्टिकल्स का साइज दूर है और पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास है। तो दोनों रीजंस अपने वैलिड रीजंस हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शंस के भी दो लॉज हैं, इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी दो हैं, इंपॉर्टेंट है। ये चारों लॉज बेटा यानी कि रिफ्लेक्शन की और रिफ्रैक्शन की मस्ट है। पेपर में करने से पहले आप उनको याद करिए, समझिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपके साथ आती हूँ और ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10।